देश की राजनीतिक इस समय अपने सबसे बड़ी रोमांचक मोड़ पर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की नतीजों में अब केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं। पूरे देश भर की नजरें 14 नवंबर पर टिकी हुई है। 2 चरणों में मतदान होने के बाद अब हवा में केवल एक ही सवाल गूंज रहा है, बिहार की सत्ता किसके सिर सजेगी? एनडीए की वापसी होगी या महागठबंधन फिर से अपनी पकड़ मजबूत करेगी? जी हां, आज हम आपको लेके चलते हैं चुनावी तस्वीर के उस पहलू पर जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। एग्जिट पोल के ताजा आंकड़ों ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों खेमों में हलचल बढ़ा दी है। संकेत साफ है, बिहार में मुकाबला बेहद नजदीकी है, लेकिन इस बार कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। कई प्रमुख सर्वे, खासतौर पर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल यह दावा कर रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। सर्वे के ताजा अनुमान बताते हैं कि आरजेडी को 66 से 76 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 56 से 62, भाजपा को 50 से 56, जबकि कांग्रेस के खाते में 17 से 21 सीटें जाने का अनुमान है। लोक जनशक्ति पार्टी को 11 से 16 सीटें मिल सकती है और हाम्स तथा आरएलएम को 2 से 4 सीटों का अनुमान है। और जहां तक कि जन स्वराज पार्टी की बात है, उनके हिस्से में 0 से 2 सीटों की संभावना बताई जा रही है, यानी खाता खुलना भी तय नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जाति और सामाजिक आधार पर वोटिंग पैटर्न ने बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की है। सर्वे कहता है कि एससी, ईबीसी, ओबीसी और सवर्ण चारों प्रमुख वर्गों में एनडीए को बढ़त मिली है। आंकड़े इस तरह हैं कि एससी वर्ग में 49 सीटों के आसपास, ईबीसी में 58, ओबीसी में 63 और सवर्ण समुदाय में करीब 75 सीटें एनडीए के पक्ष में जा सकती है। वहीं महागठबंधन इन समुदायों में पीछे दिखाई दे रहा है। महिला वोटरों के मामले में भी इस बार रुझान बेहद खास रहे। 45% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया, जबकि पुरुष वोटरों में यह आंकड़ा 41% रहा। महागठबंधन की हिस्सेदारी 40 से 42% पर टिकी हुई दिखाई देती है। यह पूरा एग्जिट पोल 2154 गांवों के करीब 42,000 लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है और इन्हीं आंकड़ों से यह दावा किया जा रहा है कि इस बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन राजनीति केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह भावनाओं और रणनीतियों का भी मैदान है। एग्जिट पोल के बाद दोनों खेमों की प्रतिक्रियाएं भी अहम हैं। एनडीए खेमे में उत्साह और उम्मीद का माहौल है, वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सभी सर्वेक्षणों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि दबाव में सर्वे तैयार किए जा रहे हैं और 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकारें बनने जा रही है। लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। तेजस्वी यादव का यह बयान बहस को और तीखा कर देता है। भाजपा नेताओं ने इसे भ्रम बताया है, जबकि जेडीयू का दावा है कि इस बार न तो बेबुनियाद आरोप चलेंगे और न किसी तरह की वोट चोरी की कहानी दोहराई जाएगी। अब सवाल यही है, आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या एग्जिट पोल इस बार सही साबित होंगे या फिर बिहार एक और राजनीतिक चौंकाने वाला फैसला देगा? 14 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक बड़ा फैसला है। बिहार की राजनीति का भविष्य इसी दिन तय होगा। देखते रहिए ग्लोबल न्यूज इंडिया। नमस्कार।